नावेद भाई बात कुछ समझ नहीं आई। जिनको मारा, जिनको पार्टी से बाहर किया, सवाल नंबर 1, इससे भी पहले एक सवाल आता, इतना टाइम क्यों लिया? पार्टी से बाहर किया, मेंबरी क्यों छोड़ दी? फिर ये 3 क्यों दंडित हुए और बाकी जो 4 हैं, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और मौर्य और पूजा पाल, ये क्यों? भाई ये आलोक रंजन को हराने में तो इन सबका योगदान था। इन सबने सपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया था नावेद जी को, और कहा गया कि बाकी जो छोड़े गए हैं उनका दिल बदल रहा है, उनका आचरण अच्छा है। ये हम जेल में सुनते थे क्या, कि गुड कंडक्ट के कारण इनको 10 दिन पहले रिहा किया जाएगा और गुड्डू को 4 भेंत और मारे जाएंगे, इसका कंडक्ट ठीक नहीं। राजनीति में ये पहली बार मैंने सुना कि भाई कंडक्ट देख रहे हैं नावेद जी को। हाँ, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेल में इस तरह का आचरण का आकलन किया जाता था और सजा माफ की जाती है, लेकिन ये पॉलिटिकल ग्राउंड पे पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया। देखिए, साफ बात है, पीडीए की धरातल पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनावी तैयारियों के तहत ये कार्रवाई है, और उनको लगता है कि पीडीए के साँचे में बस इतने ही लोग एडजस्ट हो पाएंगे, इतनी जातियां और जातियों का जो समीकरण है, जो अनुपात है, वो इस हिसाब से सेट हो पाएगा। इसलिए ये तो कम से कम 3 लोग जो हैं, ये ना पीडीए के साँचे में फिट बैठते हैं, ना जनाधार के साँचे में फिट बैठते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बीजेपी के लिए अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे ये लोग। दूसरी बात ये कि उनका जो एक माफीनामा है वो अखिलेश यादव के प्रति कतई भी पेश नहीं हुआ होगा। अन्य लोगों का कहीं ना कहीं संपर्क होगा, कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी में संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने के लिए वो लोग अखिलेश यादव के संपर्क में होंगे। दूसरी बात यह कि उनकी जो याचिका की बात आपने कही कि उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया है पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। जाहिर सी बात है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और 1.5-2 साल की अवधि के बाद में चुनाव हैं, और चुनाव के दौरान में कहीं ना कहीं अगर इनकी विधायकी चली जाती तो शायद एक सिंपैथी कहीं ना कहीं होती है, और ये जब अपनी इस विधायकी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा कि ना ये 3 के होंगे ना 13 के होंगे, ना इनके पास कोई झंडा होगा, ना ये किसी के लिए बैटिंग कर पाएंगे, ना कोई खुली हुई विचारधारा होगी। तो इनकी मट्टी पलीत करने की एक कोशिश के तहत इनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वाकई बहुत ही विश्वसनीय उनकी गोद में बैठे हैं, ये हिलने वाले नहीं, ये वापस होने वाले नहीं, और इनका जनाधार भी कुछ बेहतर नहीं है, और पीडीए के साँचे में भी ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए इनको बिल्कुल नकार दिया और जन विरोधी और किसान विरोधी और नौजवान विरोधी बता दिया, और जिनका आचरण अच्छा है उनको अपना गोद में बैठा लेंगे। अब आचरण क्या अच्छा है उनको बताना पड़ेगा कि किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वो क्या कर रहे हैं, या उनकी खुशामद कितनी की, या उन्होंने वापसी के लिए। भाई, वापसी का पैरामीटर अगर आपको ये लग रहा है कि जो बगावत करता है, पार्टी के साथ बेवफाई करता है, विरोधी के साथ मिल जाता है, चुनाव हरा देता है, सबको एक जैसी सजा मिलना चाहिए थी। वैसे एक बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में, पूरे देश की पॉलिटिक्स में इस तरह के संदेश जाना चाहिए कि आप अगर जिस पार्टी के साथ हो उसके साथ रहो, और उस पार्टी में रह के कम से कम दगाबाजी मत करो। अगर पार्टी छोड़ना है, छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाओ। तो ये मैसेज तो अच्छा था, लेकिन आदो कि भैया एक आम पूरा सड़ा हुआ है, ये नहीं खाएंगे, एक थोड़ा सा दागिए इसको काट के हम अच्छा आम निकाल लेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है नावेद भाई, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा इस सवालों का जवाब लेने, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँ कि जिनका गुड कंडक्ट बताया है अखिलेश जी ने, मैं तो सभी का गुड मानता हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी को बैड कंडक्ट कहने वाला, लेकिन जिनका उन्होंने गुड बताया उसमें पूजा पाल हैं। प्रधानमंत्री प्रयागराज गए थे तो पूजा पाल प्रधानमंत्री की अगवानी करने वालों में शामिल थे हवाई अड्डे पर। उन्होंने अच्छे से प्रणाम किया, प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घनघोर प्रशंसिका रही हैं। अब ये गुड कंडक्ट है, और बताया राकेश प्रताप और अभय का कंडक्ट खराब है, ये तो थोड़ा मामला। और ये जो बच्चे हैं, धर्मेंद्र जी से पूछूंगा, ये भी तो बीजेपी के संपर्क में थे, ये ब्रजेश पाठक के साथ ऐसे हाथ करके फोटो नहीं खिंचाए ना, धुआंधार खिंचाए, वीडियो भी बनवाए थे।
ऐसा तो नहीं ये काला कपड़ा पहन के पर्दा नशी होकर छुपचाप कुछ करके आए हो, ये भी चौराहे पे चिल्लाए थे धर्मेंद्र जी। और जो बात नावेद शिकोह ने कही, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं कि उन्होंने कहा कि अब हटा, अगर मान लीजिए विधायकी लेते तो अब क्या है, अब तो 1.5 साल बचा। अब नहीं, जब सपा का कैंडिडेट आलोक रंजन हारे थे उसी दिन शाम को याचिका प्रूव हो चली जानी चाहिए, मूव हो जानी चाहिए थी। अब तक तो 3 बार विधायकी इनकी जा चुकी होती, तब तो 3 साल बाकी थे ना, 3.5 साल। धर्मेंद्र जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए ऐसा इसका जो इन लोगों ने किया, पहली बात तो इसका 2 पहलू, एक तकनीकी है और एक नैतिकता है। तकनीकी पहलू पर अभी जाने के पहले मैं नैतिकता का तकाजा कहता है कि अगर आपको जाना था, किसी विचारधारा से आप बहुत प्रभावित थे, तो वह तमाम लोग जो ये लोग गए हैं, ये भी या जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े थे, उनको इस्तीफा दे करके और जिस विचारधारा के वो पोषक हैं, जो विचारधारा ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके सिंबल से जाके चुनाव लड़ करके इनको जाना चाहिए था। तो महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने न केवल अपनी पार्टी जिन्होंने इन पर विश्वास करके टिकट दिया, विधायक बनाया, केवल उन्हीं से धोखा नहीं किया, इन्होंने उन महान मतदाताओं के साथ भी धोखा किया जिन्होंने इनको अपने मत से जी। भैया धर्मेंद्र जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, आप धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है जी। जी 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 मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रहे बताइए जी। जी। तो देखिए, एक तो इन्होंने जनादेश का अपमान किया और उन मतदाताओं के साथ धोखा किया जिन्होंने इनको चुन करके सदन में भेजा। अब सत्ता के लालच में इन्होंने विचारधारा से समझौता किया। ठीक है, हम लोगों ने, हमारे नेता का दिल बड़ा है, इंतजार करते रहे, दबाव में, डर में, किस लालच में लोग उस दलों में गए, वो समय आने पे खुल जाएगा। इन 3 लोगों को आप लगातार अमिताभ जी देखते रहोगे, लगातार हमारी जो विचारधारा है, जो हमारे पीडीए का आंदोलन है, उसको लगातार ये लोग कमजोर कर रहे थे। ये अपने आप को जगह जगह पर समाजवादी पार्टी का बता करके किसान, महिला, युवा, हमने तो स्पष्ट पूरी जो हमारी पार्टी ने ट्वीट किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उसमें कारण सहित उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी इनका तो पढ़ लिए कर रहे थे धर्मेंद्र भाई, ये तो हम पढ़ लिए। मैं पूछ रहा हूं, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल और मौर्य, ये लोग पीडीए को मजबूत करने के लिए कौन सा आंदोलन खड़ा किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो बताओ। नहीं, ऐसा है, हमने पहले कहा कि डर से गए हैं, दबाव से गए हैं या लालच में गए हैं। अगर उनके किसी एक्ट से हमें फिर लगेगा कि हमारी पार्टी की विचारधारा को, हमारे पीडीए आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, झंडा लगा करके हमारा जा करके कहीं कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी को माफ किया गया ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है कभी कभी लोग किसी भावना में, किसी दबाव में, किसी लालच में गलती कर देते हैं, उसको अगर उनको लगा कि जो है हमसे गलती हो गई थी, त्रुटि, बस हम दिल से, दिमाग से, अपने होशाहवास में हमने गलती नहीं की, के लिए रिलायंस, तो हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी उनको एक मौका उनको तय करना है। लेकिन जो लोग लगातार पार्टी की विचारधारा के साथ धोखा कर रहे थे, आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, उनका निकाला जाना आवश्यक हो गया था। और ये कार्रवाई आज हुई, जिसका पार्टी के अंदर बाहर सभी लोग जो जरा भी नैतिकता के पोषक हैं, जो राजनीति में ठीक है धर्मेंद्र भाई, रुकना होगा। मैं सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा, लेकिन एक तथ्य सामने रख के, ताकि बहस स्पष्ट रहे, प्रामाणिक रहे। सपा ने कहा कि ये लोग हमारा झंडा लगा के चल रहे थे, इसलिए हमारी बदनामी हो रही थी, ये भाव है। ये तथ्य गलत है। आज से 17 महीने, नोट कर लेना धर्मेंद्र जी, आज से 17 महीने पहले, नावेद बाबू आप भी, गाजे बाजे ढोल ताशा, हजारों आदमी की उपस्थिति में मनोज पांडे भाजपा में ज्वाइन किए थे। क्या गृह मंत्री उनके घर गए थे, वो भाजपा की एक बड़ी रैली में मंच पर सम्मानित किए गए थे, तब छपक झंडा लेके गए थे। गजब बात है। अच्छा, एक और बात है इस वक्त, देखो, रुक जाओ धर्मेंद्र, अभी नहीं आएंगे, अभी फिर दोबारा में आएंगे। एक बात और जानो, आप ऐसी बात ना कहो, क्योंकि जनता भी बड़ा प्रैक्टिकल है। आज की तारीख में कोई ये कहे कि भाई कांग्रेस का झंडा लगा के, सपा का या बसपा का झंडा लगा के ये राजनीति कर रहे हैं, तो ये बात जनता नहीं मानेगी ना। झंडा लगता है जो पार्टी सरकार में होती है उसका,
राजभर की पार्टी का भी झंडा लगा लोगे तो कुछ ठीक रहेगा। ये कौन उत्तर प्रदेश में मानेगा? आप गंगा जल हाथ में लेके कहो तो कोई नहीं मानेगा कि हमारी पार्टी का झंडा लगा रहे हैं लोग ना। आपकी पार्टी सरकार में आ जाएगी तो लगा लेंगे, उससे पहले नहीं मित्र, ये मामला है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।